हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो वो एफओसुपी का जो कॉम्पोजिट बैच है ऑनलाइन, उसका रिकॉर्डिंग है, क्लास रिकॉर्डिंग। और अगर आप इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसका डिटेल्स इस प्रकार है। ये जो ऑनलाइन बैच है वो 6 वीक्स का होगा, दैट इज 1.5 मंथ्स, जिसमें कि एसएमएल एंड एसएसबी दोनों क्लासेस कवर किया जाएगा। क्लास के टाइमिंग जो है 6 AM टू 8 AM है। मॉर्निंग 6 AM टू 8 AM, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा। एंड इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। और आने वाले मंडे से आपका बैच शुरू होगा। अंडरस्टूड? तो किसी भी दिन आप कर सकते हो, उसमें कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी भी कर सकते हो। मान लो वेनेसडे को किया तो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे के क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। और नेक्स्ट मंडे से आपका एक्चुअल बैच का डेट शुरू होगा। सो यू मोस्ट वेलकम। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, जो कि फाउंडेशन है पर्सनालिटी एंड लीडरशिप का, प्लस एसएसबी, दोनों का एक कॉम्पोजिट बैच होगा। 500% क्लैरिटी। एंड इसमें इंडिविजुअल अटेंशन भी दिया गया और काफी डेप्थ में आपको क्लैरिटी के साथ लॉजिकल ट्रेनिंग होगा, ना कि कोई रोट मेमोरी बेस्ड ट्रेनिंग। एंड आपके रीजनिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया जाएगा। आप ऑलरेडी इन वीडियो से आप उसको देख सकते हो। नाउ इसका जो 1.5 मंथ्स का जो ट्रेनिंग का फीस है वो है, एक्चुअल फीस है 15,500 रुपीज। लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस फर्स्ट 30 कैंडिडेट्स के लिए है 12,500। आप इसे पे करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और पे करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट को मुझे शेयर कर सकते हो। मैं नंबर बताऊंगा, उसके ऊपर वो नंबर है 9090099035। इसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो एंड आई विल डू द फर्दर प्रोसीजर। इसके अलावा आप गूगल पे भी कर सकते हो, 8275577650, इस नंबर पे, है ना? इस दोनों किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। द फीस टू बी पेड इज 12,500 and this discount is applicable for first 30 candidates of each month, right? इसके अलावा फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑनलाइन असेसमेंट इज अवेलेबल, जो कि पहले का होता था वो अवेलेबल है अभी भी। उसके अलावा आपका पर्सनल इंटरव्यू भी ऑनलाइन में अवेलेबल है पहले जैसा। एंड जो लोग उसको ऑप्ट करना चाहते हैं, अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9090099035 एंड आई रिवर्ट बैक टू यू इन बैचेस का डिटेल्स। अपने साथियों के साथ भी, एसएसबी एस्पिरेंट्स के साथ और भी शेयर करना, ताकि दे ऑल्सो बेनिफिट। एंड नाउ लेट्स वॉच दिस वीडियो। और इस वीडियो को देखकर आपका कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो या कमेंट्स हो, उसका जरूर यूट्यूब कमेंट बॉक्स से नीचे डालना एंड आई रिवर्ट बैक टू यू। और जरूर मुझे बताना इन वीडियो से आपका कोई पर्सपेक्टिव शिफ्ट मिल रहा है या नहीं। सो डू शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू, वॉच द वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। यार, अभी तक हमने जो देखा, लेट मी जस्ट पुट इट इन a slide in the little answer. For example, whether it is life or whether it is TAT or whether it is your preparation, you'll find there are challenges, there are barriers, है ना? We want to achieve something, लेकिन हमारे गोल और हमारे बीच में कुछ बैरियर्स आ जाता है। इन टर्म्स ऑफ एसएसबी का प्रिपरेशन, आई कॉल इट डेल्टा, करेक्ट? यस सर। है ना? तो ये बैरियर इज नथिंग बट इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको अगर आपने ओवरकम नहीं किया तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। Yes, sir. है ना? ठीक है। तो दिस कैन बी द डेल्टा दैट यू आइडेंटिफाइड। हर दिन कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। और दिस कैन बी द चैलेंज दैट यू हैव टू ओवरकम। This can be a tragedy, this can be a emotional situation, this can be a official conflict. The delta can be anything, है ना? और the delta can be simply a situation which is not an obstacle but a situation, कि आपका ऑटो रिक्शा वाले से झगड़ा हो गया, है ना?
So this delta can be of different type. Now, when it is of TAT, a picture is given, and in that picture, sometimes the issue is clearly visible. For example, an accident. Yes, no. Yes. Yes. Sometimes you can clearly see two people are fighting. Sometimes you can clearly see एक चोर भाग रहा है. Sometimes the situation is not very clear कि ये है क्या. In that case, you have to create through imagination. So TAT के picture में there are two types of situation. One is explicit. Explicit मतलब Clear. it's given accident हो गया. So you exactly know oh accident हुआ. So the diagnostic is easy. अरे हाँ बोलो ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. समटाइम पिक्चर में देखने से अरे इधर तो कुछ खास हो ही नहीं रहा, तो उस टाइम में आपको पता नहीं कि इधर सिचुएशन क्या है. उस टाइम आपने इमेजिन करना है. नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ. Yes, sir. Understood. But in both cases, you are asked what led to this situation. So this is about TAT. Sir. In your own real self, आपने एक लक्ष्य बनाया, आपको ये गोल पाना है और आप इधर से चल रहे हो. तो आप चल रहे हो, यू एनकाउंटर ऑब्स्टिकल. अगर आप ये ऑब्स्टिकल आपको दिखेगा ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट टू ओवरकम. Sir. Yes, sir. Some obstacles are clearly visible, for which you don't need a coaching wala sir. All you need to do is how to correct it. In some cases, you need assistance because वो आपको समझ में नहीं आ रहा. In both cases, a delta is a delta and delta has to be handled. कितना समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ. Sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है. जैसा Yes, sir. ज्योति की Yes, उस sir. कहानी थी, तो ज्योति की कहानी में देखो सटल छोटी छोटी चीजें थी. यार ये भाई ने क्यों डिसीजन लिया, तू भाई को इन्वॉल्व कर रहे थे कि भाई मैं जा रही हूँ, व्हाई डोंट यू कम. नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ. Yes. Yes, sir. Some mistakes are very minor mistakes, some are extremely major. गुलेश का was a major category, जबकि ज्योति का was minor. कितना समझ में आ रहा है. Sir. Sir. Yes, sir. गुलेश का जो रेस्पॉन्स था उसके अंदर के जो प्रॉब्लम थे, द मैग्नीट्यूड वाज एक्सट्रीमली हैवी बिकॉज उसके अंदर फंडामेंटल फ्लॉज थे. कितना समझ में आ रहा है. Yes. Yes. So whether it is creativity or whether it is तुम्हारा life or whether it is preparation for SSB, the approach is same. Identification of delta, identifying the cause, fixing it and achieving it. So उसके लिए हमने देखा your brain has to have capability of two kinds of thinking, जिसको कि एसएसबी में एक को बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी और दूसरे को इफेक्टिव इंटेलिजेंस के नाम से फैक्टर 1 में दिया हुआ है. पता है आपको. Yes. है ना. Yes, एंड sir. इस क्वालिटी को उन्होंने मदर ऑफ ऑल OLQ बोला है. और इस क्वालिटी को अगर प्रैक्टिकल वर्क सेंस नहीं है तो फौज में जाके करोगे क्या. कितना समझ में आ रहा. फौज में छोड़ दो. अगर आपका प्रैक्टिकल वर्क सेंस नहीं है तो आप जीवन में भी परेशान हो जाओगे. जैसे जैसे चैलेंजेस आ जाएंगे आप बाउंस बैक नहीं कर पाओगे. आपने देखोगे ऐसे लोग खासकर घर पे भी मिल जाएंगे. मम्मी हमारी होती है, छोटा सा प्रॉब्लम हो जाए वही लेट जाती है. सो इफ यू डोंट हैव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, व्हाई शुड यू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन आर्म फोर्स लाइक आर्म फोर्सेस, जहां पे एब्सोल्युटली एक्सट्रीम सिचुएशन होता है. ऑपरेशनल सिचुएशन देखो कैसे होता है दुश्मन के देश में जाकर करोगे तो. सो ये तो फौज का छोड़ दो. अगर आपका प्रैक्टिकल वर्क सेंस नहीं है तो आपका ऑफिस में भी आपका वैल्यू नहीं होगा. यार इससे फालतू का साला करता कुछ नहीं, बकवास करता रहता, बिकॉज यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम सॉल्व के लिए रीजनिंग एबिलिटी एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस अगर ना हो
तो एसएसबी तो आपको वैसे ही उड़ा देगा, बाकी तुम कुछ भी कर लो। और रीजनिंग एबिलिटी और इफेक्टिव इंटेलिजेंस को डेवलप करना है तो बहुत सिंपल सा है, दो स्किल्स चाहिए आपको, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल किसी भी सिचुएशन को देखकर, फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन को देखकर इसके पीछे जाके एनालाइज करके इसके पीछे के कॉज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प। हेल्प करता है। और अगर ये कैपेबिलिटी नहीं है तो तुम टीएटी को फिर रटना पड़ेगा। एंड ये कैपेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में इट इज नेवर एनकरेज्ड, वो रोट मेमोरी पे चलता है। मैंने तो अपनी इंजीनियरिंग रट्टा मार के कर लिया। कितना समझ में आ रहा है? तो जरा इसको Yes, sir. ज्योति पढ़ो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को पढ़ो। It is the ability to carefully observing, gathering, analyzing, processing, and making sense of information. तो ये आपकी क्षमता है तो इसे बढ़ाना पड़ेगा। एनी स्किल, क्या बोला, एनी स्किल कैन बी डेवलप्ड, इट मे टेक टाइम। स्किल इज अ स्किल, यू कैन बिकम ए कारपेंटर, इट्स अ स्किल, इट विल टेक टाइम बट हो जाएगा। यू कैन बिकम अ प्लम्बर, you can become a software developer, it's a skill, it can be gradually. So this is also a skill, it is not a natural talent. Some people are naturally talented, but others like me and you, it can be developed, it takes time. तो एक इतना इंपॉर्टेंट रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग को जब मदर ऑफ ऑल लोल की बोलते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोचिंग वाले इसको डेवलप करने के लिए इसको मार देते हैं, बिकॉज बल्क मनी कम्स फ्रॉम पीपल who lack thinking skills. It is only very few who can actually think. तो बल्क पैसा बल्क से आता है, तो बल्क वाला थोप देते हैं आपको। इतना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes. Yes, sir. बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग जो है ऐसा नहीं है कि इसको डेवलप नहीं किया जा सकता, बट बल्क मनी जो 14 दिन में आते हैं ना, वो बेवकूफ आते हैं जो कि कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अब इनको हालांकि क्रिटिकल थिंकिंग क्या सिखाने से, पैसे निकलवाना है, तो पैसे निकलवाओ, नोट पकड़ा दो, कहानियां चिपका दो, बट देर इज ए method also. So if I can tell you how to carefully observe, so observe का मतलब TAT का पिक्चर को ऑब्जर्व करके आपका इनपुट ठीक हो जाएगा। So ऑब्जर्वेशनल स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, इसका मतलब है आपके पिक्चर को, इंफॉर्मेशन को स्कैन करना आना चाहिए। आई थिंक दिस कैन बी टॉट। सेकेंड इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये अंदर होगा। अब तक तो इसको डेटा इन कर रहे हैं, जैसा आपका होता है ना डेटा एंट्री, आजकल एक जॉब भी होता है डेटा एंट्री, और डेटा एनालिस्ट भी जॉब Yes, होता है। sir. तो डेटा एंट्री अगर गलत हो गया तो डेटा का एनालाइज भी तो गलत होगा। तो इधर भी डेटा एंट्री एंड डेटा एनालाइज, तो प्रोसेस, और उस एनालिसिस में परसेप्चुअल क्लैरिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रूट कॉज एनालिसिस, ये सब चीजें आया था। ऑल दिस थिंग कैन बी टॉट। मैं तो एक मॉड्यूल से आपको उसके ऊपर ट्रिगर मार दिया था, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, लॉ ऑफ कर्मा एंड मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब ये सेंस बनेगा देन आपका सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगा, एंड जब सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाएगा देन यू कैन आइडेंटिफाई द कॉज। कितना समझ में आ रहा है? Yes. This entire step, if you can develop it, your reasoning will go extremely high. Select हो या नहीं हो मेरे हाथ में नहीं है, बट इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कितना यहां तक समझ में आया? Yes, sir. The second part में what is currently happening requires problem solving skill. So this will help you problem identification and defining the problem. But this will help you solve the problem. अब ये डेल्टा आपका अपना पर्सनालिटी का डेल्टा हो सकता है, लैंग्वेज का डेल्टा हो सकता है, कंटेंट का डेल्टा हो सकता है, क्लैरिटी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये टीएटी का पिक्चर का डेल्टा भी हो सकता है। कितना समझ में आ रहा है? Yes. ओके, इसको पढ़ो, somebody read it.
It is the ability. हम्म It is the ability to look at things differently and find new ways of solving problems. ज्योति, तूने इट इज द एबिलिटी बोल के किसी की आवाज सुनी, रुक गई, क्यों रुकी? So maybe interruption या फिर initiate ना कर पाने की वजह से। तेरे को क्या लगता है ये तेरे पीपीएनडीटी में और जीटीओ टास्क में और जीडी में और जीपी में असर नहीं करेगा? क्या करेगा? तू करा भी होगा तू जब गई थी, Yes sir. तो यार तू इतनी भोली बन के क्यों बैठ रही है? साला तूने शुरू कर दिया, किसी की आवाज आती है तो बोलते रहे। तो तूने अभी यहाँ पे इट इज द एबिलिटी बोला और तूने देखा कोई तेरे पीछे से शुरू कर दिया। जब तू एबिलिटी पे पहुंचे उसने इट इज बोला और तू चुप हो गई। ये तेरी शराफत है क्या है? ये क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितना समझ? हाउ मेनी यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. sir. दिस इज अ प्रॉब्लम है। या तो तू बहुत डिसेंट है, या तो बहुत दब्बू है, या तो तू बहुत माइल्ड है। क्या है तू? क्यों रुकी? आई वॉन्ट टू नो व्हाई डिड यू स्टॉप? जब तू एबिलिटी पे पहुंच गई, वो इटिस पे है, तो तू क्यों उसको रास्ता दे रही थी? तू वंदे भारत एक्सप्रेस है, तू मालगाड़ी को क्यों जवाब साइड दे रही थी? जल्दी बोल ज्योति, हंसना नहीं, जल्दी बता। सर वही एक चीज तो ये माइंड में रहती है कि सामने वाले को मतलब अबे कि इतना डिसेंट मत बन कि तेरे को स्टेज वन में उठा के बाहर फेंक दे। कितना समझ में आ रहा रे? Yes. Sir. Yes, sir. बता सकता मैं क्या बोला? अजय सिंह, मैंने क्या बोला इस लड़की को? सर ये अगर ज्यादा डिसेंसी में रहेंगे तो ऐसा है कि ये सीढ़ी लड़की छोटे शहर से आती है, लड़कों के बीच में रही नहीं है, कोएड स्कूल में पढ़ी नहीं है, लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ी है, कॉलेज लड़कियों वाले, माँ बाप ने इसको बंदिशों में रखा हुआ है। और बंदिश का आज ये है, इट इज द एबिलिटी पे पहुंच गए, पीछे से गाड़ी आई, इट इज पे उसको रास्ता दे दिया, खुद चुप हो गई लड़की। यस सर। इतनी शरीफ मत बन साले, और थोड़ा यस आवाज सर। इतना करना कि तेरी आवाज से वो चुप हो जाए। भाई इट इज वाला वहीं रुक जाए कि पहले वंदे भारत को जाने दो। तू वंदे भारत को पटरी से उतार के बोलता मालगाड़ी तू आगे जा। दोबारा पढ़। It is the ability to look at things differently and find new ways of solving problems. तो इट इज द एबिलिटी, एबिलिटी है तो इट कैन बी डेवलप्ड। कुछ को टाइम लगेगा, कुछ को टाइम नहीं लगेगा, कुछ का ऑलरेडी ठीक ठाक होगा। टू लुक एट थिंग्स डिफरेंटली। अपने ही एसएसबी के प्रिपरेशन को तुम एक दूसरे नजरिए से देख रहे हो। अरे बोलो यार, हाँ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. आपको मेरे साथ डिस्कशन करने के बाद आपका जिस तरह से आप टीएटी को देखते हो, एसआरटी को एसडी को देखते हो, जीटीओ को देख रहे हो, इंटरव्यू को देख रहे हो, पूरे एसएसबी की अंडरस्टैंडिंग को है, डू यू फाइंड दैट देयर इज ऑलरेडी ए शिफ्ट? Right. Yes. हाँ या नहीं में बोलो जवाब। Yes, sir. Yes. Yes sir. या अरुण दिख रहा है? Yes, sir. बहुत अलग। तुम्हारा ऑफिस में तुमको देख रहा है कि योर बिहेवियर में देयर आर चेंजेस? Yes. आर दोस चेंजेस हैपनिंग एट द बॉडी के लेवल पे, और इज इट फर्स्ट हैपनिंग एट द थिंकिंग के लेवल पे? Thinking level पे, sir. So something is changing in your thinking, and that thinking is changing in the way you're interacting. Did somebody in your office tell you, यार तेरे को क्या हो गया आजकल, तू काफी हमसे बात कर रहा है? किसी ने बोला? नहीं, but ऐसा नहीं है, but I can observe that people like talking कि अच्छा ये अचानक, but they also reciprocate, right? If you talk, people also initiate, so that is a thing. Because when you are triggering a communication, they are responding. So it's a stimulus response. So Yes. what you're doing is a stimulus to them, and their response to is a response to what you're doing. Yes. Give and take relationship. SSB maybe you trigger, they will give you recommendation. You don't trigger, they will not give. तेरे साथी तेरे से respond कर रहे हैं because you are triggering them through your communication. You don't trigger, they will keep remain. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. So Yes, it is sir. the ability to look at things differently and find new ways. So you are already finding somebody is meditating, somebody is trying to speak, somebody is already making one topic each day. What are you doing? What are you doing? New ways, sir. New ways. You are trying ways to overcome that challenge or ways to enhance that capability.
भगवान दास ने बोला सर मैं पूरा लिस्ट बना रहा हूँ। मैंने लिस्ट तो बना, आप क्या करा? सर मैंने एक एक दो दो टॉपिक पकड़ना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर पढ़। व्हाट आर दिस न्यू वेज टू प्रिपेयर? पहला वेज हुआ छुपा दो। Yes. सो एंड फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? डेल्टा। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Understood. ये समझ लो कि दिस इज द डेल्टा दैट यू हैव टू हैंडल, वेदर इट इज व्हाटएवर टीएटी हो या तुम्हारा हो। इसके रहते तुम यहां नहीं पहुंचोगे, इसके रहते तुम यहां पे नहीं पहुंचोगे। सम पीपल अंडर प्रेशर गिव अप। आई एम सेइंग डोंट गिव अप, एक्सेप्ट द डेल्टा, एक्सेप्ट द Delta. डेल्टा। Delta. तर्कदृष्टि से आइडेंटिफाई करो, दिस इज थिंकिंग। टीएटी में दिस इज what led to the situation, but before what led to the situation, situational awareness. And having understood this, learn to switch from Sarpdrishti to Garudrishti. Yes. Many of you are not able to do it. Many of you are in the first step itself, you are going wrong. So जो लोग इसी स्टेट में रह जाते हैं, they get into something called overthinking. So people who overthink, you're getting stuck in problem. राई का पहाड़ बना देते हो, राई का। और पहाड़. कितनों को यहाँ पे समझ में आ रहा है? कैन somebody tell me क्षेत्री क्या बोल रहा हूं मैं? जिंदगी में और एसयूपी के प्रिपरेशन में बहुत सारे बैरियर आएंगे सर। उसको सबसे पहले तो सब दृष्टि से देख लिया तो हमने जिंदगी में देख लो, अभी कोई प्रॉब्लम आ गया, देख लो हाउ डिफरेंट पीपल इन योर फैमिली रेस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। इफ योर मम्मी इज स्ट्रांग, शी विल से स्टैंड। इफ योर मम्मी इज वीक, वो लेट जाएगी जाके, बोला गोली दो, बीपी की गोली दो। प्रॉब्लम को छोड़ के उनको गोली देना पड़ता है। एक बंदा हंस रहा है, बोला साहब मेरी मम्मी के बारे में क्यों बोल रहे हो? एक बंदा प्रॉब्लम आते उसके अंदर का पूरा नीचपन बाहर आ जाता है। ऑफिस में देख लो, जब प्रॉब्लम आता है, हाउ पीपल बिहेव। देयर आर सम पीपल हु वेरी स्टेबल, बोलते हैं हल्ला मत बजाओ। व्हाट हैपेंड? ही एनालाइज इट, सो ही इज इन सर्पदृष्टि। हैविंग अंडरस्टूड से तो अभी सॉल्यूशन क्या है? सर वो तो समय, हाँ कोई बात नहीं। ही गेट्स इनटू गरुड़ दृष्टि। So the ability to switch from Garud Drishti to Sarp Drishti and Sarp Drishti to Garud, this ability will make you different from others. Not only you can identify the problem, you can also think about the solution. ये skill चाहिए SSB में। कितना समझ में आ रहा है? Yes. गुलेश, सर गुलेश as of now सर्प दृष्टि दिखा रहा है ना गरुड़ दृष्टि दिखा रहा है। ज्योति मुझे थोड़ा सा दोनों दिख रहा है। तनिष्का सर्प दृष्टि दिखाती है, गरुड़ दृष्टि उसको समझ में आता, बट बाय द टाइम शी एक्सप्रेसेस पूरा कचरा कर देती है। और आप लोगों को भी सबको। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड सो फार? Understood. सर अंडरस्टूड एक वर्ड एक्सप्लेन, क्या समझ में आ रहा है? विल स्ट्रेंथन दिस यार। वन स्किल विल टेक यू यार, तुम्हारा साले एसएसबी तो छोड़ो, दिस इज अ लाइफ स्किल। मेरा तो इंस्टीट्यूट का नाम ही एकेडमी फॉर लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट है। या पहले तो गुलेश बोलो क्या समझ में आ रहा है, क्या दिखा रहा हूँ ये? सर कोई भी चीज लाइफ में अगर कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सर्प दृष्टि से जब हम देखेंगे तो उसको माइन्यूटली अब हम ऑब्जर्व करेंगे, तभी वो समझ में आएगा कि इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम वंस फिक्स हो गई तो फिर उसको हम गरुड़ दृष्टि से, मतलब उसको फिर सॉल्यूशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन से हैंडल नहीं करते, उसके लिए हम डिफरेंट ऑप्शंस या सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो हम सोचते हैं, और फिर हम इवेल्युएट करते हैं, और ये लेने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। यस सर। उस स्टेप को बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस। तो इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन पहले आएगा या क्रिएशन ऑफ ऑप्शन पहले आएगा? क्रिएशन पहले आएगा सर। नाउ क्रिएशन कैन नॉट हैपन इन सर्प दृष्टि। जो लोग सर्प दृष्टि से क्रिएट करते सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम का पतंगड़ बनाते और बुरा हाल कर देते उसका। कितने को समझ में मैंने क्या बोला? Yes. पीयूष क्या बोला? जो Yes, sir. दृष्टि लेट के सॉल्यूशन देते हैं बेड में लेट के, वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर देगा।
मतलब इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विच फ्रॉम सर्प दृष्टि टू गरुड़ दृष्टि, आपके सॉल्यूशंस कभी अच्छे होंगे ही नहीं। तो देखा, जब जब जो घर पे मम्मी लेट जाती है, उनके मुंह से जो सॉल्यूशन आता है वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल होते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। Yes, sir. फौज में सर्प दृष्टि से गरुड़ दृष्टि की स्विचिंग बहुत फास्ट चाहिए, इसलिए एक OLQ है, स्पीड ऑफ डिसीजन। सिर्फ डिसीजन लेने से भी नहीं चलेगा, स्पीड ऑफ डिसीजन का मतलब है वेरी क्विक एनालिसिस, 30 सेकंड में पिक्चर को ऑब्जर्व करना, 4 मिनट में लिखना है। सो द पूरा ऑब्जर्वेशन टू राइटिंग के बीच में 4 मिनट के टाइम में वो प्रोसेस करना। सो कैन यू इमेजिन द स्पीड दे आर एक्सपेक्टिंग। इसको समझ Yes, में आ रहा sir. है क्या बोला? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? Yes, sir. अरे बोलो। Yes. यस सर नहीं यार, ऐसे यस सर वाला फीडबैक नहीं चाहिए मेरे को साले। ज्योति को So समझ, there are some people who only overthink over ज्योति the ज्योति situation ज्योति ज्योति problem. ज्योति ज्योति, तू दारू पीती है क्या सुबह सुबह? So my voice is quite heavy, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं हाँ, मतलब वॉइस में मॉड्यूलेट करो। तू साला ऐसा लगता है पौवा पी के आती है सुबह सुबह। हाँ चल, अब कल गाना सुनाएगी कल के क्लास में तू सबको, ठीक है? तेरा no, वॉइस, sir. तेरा वॉइस मॉड्यूलेशन ही नहीं है। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब सुना है? तेरे तो वॉइस जो तार पिच चढ़ाव नहीं होती है, है ऐसे फ्लैट चलती है, फ्लैट जैसे, खिचड़ी की तरह। किसी ने बोला तेरे को ये स्कूल में, कॉलेज में किसी ने बोला है? तेरे दोस्तों ने बोला है? तो ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोला, बट मुझे खुद भी पता है कि हाँ मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम है, मैं मतलब ऐसे तेरी एडजस्ट शादी नहीं कर होगी, पाती। हस्बैंड बोर हो जाएगा तेरे से, बोलेगा क्या है यार ऐसा चल रही है। अबे थोड़ा सा जोश के साथ बोलना। चल बोल, क्या बोलना चाह रही है? So I want to say that there are some people who always overthink over the situation instead of focusing on solutions. तो तेरे घर में किसी का नाम बता, है कोई? मम्मी है, ऐसी मम्मी है होती ज्यादातर। आजकल की मम्मियां तो फिर भी ठीक है, पुरानी जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती ना, फंस जाती है बेचारी। है कोई मम्मी है तेरी? तो है, मम्मी के बगैर थोड़ी हूँ मैं। अच्छा नहीं नहीं, तेरे नहीं बोला, मम्मी की बोला। अच्छा ठीक है, और? हाँ, तो सिस्टर है मेरी। सर्वदृष्टि में, सिस्टर है। सर्वदृष्टि में रहती है, सॉरी सर। सर्वदृष्टि में रहती है सिस्टर। नो सर, वो तो गरुड़ दृष्टि में है। अच्छा, ओनली गरुड़ दृष्टि होने से चलेगा? जो लोग नहीं ओनली, सर, वो भी नहीं। नो सर। वो जंगल देखेंगे। Detail. जो ओनली गरुड़ दृष्टि में रहेगा वो, उसको डिटेल्स कभी पकड़ भी नहीं आएगा, प्रॉब्लम की समझ नहीं आएगी, लेकिन हवा में सोल्यूशन मारेगा। और जो ओनली सर्प दृष्टि में रहेगा उसको ओनली प्रॉब्लम ही दिखता रहेगा, क्योंकि सांप तो रेंगता है ना। यस सर। कितना समझ में आया? विष्णु भगवान के 2 ट्रांसपोर्ट है, पता है? विष्णु भगवान के, ही इज द क्रिएटर। तो वो सर्प दृष्टि है, सांप भी उनका ट्रांसपोर्टर। तो जब प्रॉब्लम देखना दुनिया में क्या हो रहा है, सांप में बैठ के ट्रैवल करते हैं। और जब सोल्यूशन ढूंढना, सांप को बोलता तू रेस्ट कर, गरुड़ को बोलता चल फ्लाइट ले। बिकॉज गरुड़ दृष्टि में क्या होता है, यू आर थिंकिंग फ्रॉम ए एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, इट्स लाइक यू आर ऑन द रूफ टॉप ऑफ ए 30th फ्लोर बिल्डिंग। सर लाइक अ बर्ड्स आई व्यू। और उस बिल्डिंग से जब देखते हो तो ना सिर्फ प्रॉब्लम दिखता है, प्रॉब्लम के डिटेल्स नहीं दिखते, प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन तुम उसको बियॉन्ड दैट, उस प्रॉब्लम देखो, गरुड़ दृष्टि का मजा देखो। प्रॉब्लम दिख रहा है, उसके साथ में सॉल्यूशन भी, ऑप्शन ये भी दिखेगा गोल। इधर से क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये तो ब्लॉक हो गया ना। यस सर। तो जो लोग सर्पदृष्टि में रहते हैं वो प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम को देख के, क्योंकि ओनली प्रॉब्लम दिखता है, उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड स्ट्रेस। एंड जो लोग स्विच नहीं कर पाते उनका स्ट्रेस टॉलरेंस लो होता है, और उनका एसएसबी का एक OLQ लाइवलीनेस वो लो हो जाता है। और एसएसबी में अगर लाइवलीनेस लो हो जाए, इट्स अ कोर क्वालिटी। इस कंडीशन में रीजनिंग इतना लगा लेते हैं कि कॉस, और वो इतना पीछे चले जाते हैं कि वहीं अटक जाते हैं। सो दिस इज दलदल। दलदल मतलब
सर्प दृष्टि में, एक्सेसिव सर्प दृष्टि में फंस गए तो आप दलदल में फंस जाओगे। यार कितना को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir, समझ Yes, में आ रहा sir. है। तो इफ यू कैन डेवलप दिस कैपेबिलिटी सर्प दृष्टि से गरुड़ दृष्टि में जाने का, जैसे ही गरुड़ दृष्टि में जाएगा, यो सर्प दृष्टि से यू गॉट द डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड विद दैट डिटेल्स यू आर हियर नाउ। सो यहां पे आपके पास यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन and you are not only seeing the situation, you're also seeing where do you want to reach. So from a higher elevated thinking platform, you can now create options. If you create options from here, you will get stuck here. This is लेटी हुई मम्मी solution दे रही है। बचपन में जिन लोगों को बच्चों को उठने नहीं दिया, इधर जाके करने नहीं दिया, दे डोंट डेवलप दिस स्किल बिकॉज माँ बाप ले लेके दे डोंट डेवलप दिस स्किल। जो सर्विस एंट्री फौज में है वो जेसीओ, हवलदार, सूबेदार, मेजर साहब ने सब सोचता क्यों बोल के his ability to bounce back was tampered। देखो फौज में चाहिए दिमाग ज्यादा मत लगाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ, गोली मारो तो गोली मारो। लेकिन एयरफोर्स में थिंक करना है क्योंकि वो टेक्निकल ट्रेड है। फौज में क्या घोप निकाल करना है? कितना समझ, फौज में जो टेक्निकल आर्म्स है जहां पे सोचना पड़ता है, सिग्नल्स है, एयर डिफेंस है, एएमसी है, वहां के बच्चों को एसएसबी में परफॉर्मेंस ज्यादा आता है बिकॉज दे हैव टू थिंक। लेकिन बेचारा पुअर इन्फेंट्री मैन उसको बोलता सोचा क्यों, तेरे को बोला घोप निकाल तो घोप निकाल, खत्म। वो बेचारा अटक जाता है, फिर 30 साल की लड़की जंगल में घूमती है। गुलेश को समझ में आ रहा है? यस सर। कितने को समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो ना सर्पदृष्टि की बात करते हैं ना गुरुदृष्टि की, वो का बताते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर देते कि यहाँ पे हम रेड कारपेट बिछा देंगे। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो वो इल्यूजन इतना मजा आता है बिकॉज देयर इज नो प्रेशर। प्रेशर तो तब आएगा ना जब डेल्टा दिखाऊंगा तो। और वहां पे अगर आपका कोई डेल्टा आपने दिखा भी दिया कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, सुसाइडल टेंडेंसी को भी क्या बोलते हैं, हाइड कर दो, कोर क्वालिटी हाइड कर दो, तो वो आप देख लो कि क्या कर रहे हैं। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक बंदे हो और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी और ये कैपेबिलिटी भी है, एट विल यू कैन कम डाउन एंड एट विल यू कैन गो अप, इज इट नॉट ए जबरदस्त लाइफ स्किल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाइफ स्किल। नाउ whenever there is a shock, all of us get into सर्पदृष्टि और हम चिंता में जाते हैं। But people who have this skill, they also go to चिंता, but the duration of that चिंता is very short। नहीं समझा क्या बोल रहा? Yes. यस सर। कितने को समझ में मैंने क्या बोला? हाँ सर, वो फटाक से कम बैक करते हैं। Yes, sir. Yes, I also experience pressure, but my ability to switch from here to here is very fast। There are so many times my own family members, ऑफिस में colleagues ने बोला यार सर आपका जो डील करने का तरीका, it's not तरीका, it is the acceptance that there is a delta। क्या बोला? Acceptance that there is a एक्सेप्टेंस delta. ऑफ डेल्टा। So mind and intellect, intellect knows there is a problem, but the mind refuses to accept it। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. क्या Yes, बोला? sir. सर मतलब आपको पता है कि प्रॉब्लम है बट मानना नहीं चाहते। जब मेरी वाइफ का डेथ हुआ मुझे पता है यार उनका डेथ हो गया, बट दिल नहीं मानता है। सो द बिगेस्ट डिस्टेंस दैट यू हैव टू कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलेक्ट। दिल है कि मानता नहीं और बुद्धि है जो जानता है। अरुण की एक्स ने छोड़ के चली गई वाई के साथ, अरुण अभी भी लगा नहीं वो वापस आएगी। अरे नहीं रे, अब तू मामा नहीं, बनने वाला है, Yes, sir. 9 महीने 10 महीने के बाद मामा बनने वाला है, तू कहाँ अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। Yes. तो एक्स जाने के बाद जो रोते हैं ना, वो क्यों रोते हैं? माइंड को, इंटेलेक्ट को पता वो चली गई, दिल है कि मानता नहीं। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ज्योति क्या समझ में आया? तू बड़ी हंस रही थी, क्या समझ में आया तेरे को? So
यही कि पता होता है सबको बट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सब नहीं करते। सो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप स्विच नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपकी एनर्जी नॉन एक्सेप्टेंस में है। नॉन एक्सेप्टेंस में आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे नहीं, बिकॉज नॉट एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम। कितना को समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? Yes. पीयूष, समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। क्या बोला बता। सर अगर हम मतलब हमको दिख रहा है कोई प्रॉब्लम है बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट, हाँ, तो फिर उसका देखो ऊपर ना, जाएंगे ही जब नहीं सर, सोल्यूशन दिखेगा ही नहीं। ही नहीं करोगे तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं सर, फिर तो रह जाएगा। रह जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल ज्योति के केस में, जब ज्योति गरुड़ दृश्य में जाके किसी प्रॉब्लम को या किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने ऑप्शन क्रिएट करते हैं ए बी सी, और वो चाहती है बी ऑप्शन ले, बी ऑप्शन को लेना, दिस इज द डिसीजन मेकिंग। लेकिन पापा बोलते नो, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, एंड ही सेज सी। तो ये पापा का डिसीजन है, एंड ज्योति फील्स फ्रस्ट्रेटेड इनसाइड, ये क्या है हला पापा करने नहीं दे रहे। सो ज्योति का डिसीजन जो वो चाहती थी विथ इट्स इवैल्यूएशन हैज बीन रिप्लेस्ड और एनफोर्स बाय पापा का डिसीजन। नाउ ज्योति इस डिसीजन को लेके आगे जाती है, फुली अंडरस्टैंडिंग ये मेरा डिसीजन नहीं है, मुझे थोपा गया है। धीरे 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 अगर पापा हार्ड हो तो आपके मन में ऑप्शन भी नहीं आएंगे, बिकॉज यू हैव बीन ट्यूटर्ड और यू हैव बीन फेड बाय पापा। एंड नाउ एसएलबी में यू आर फेड बाय कोचिंग वाले नोट्स। कितना समझ में आ रहा है? Yes. कैन समबडी Yes, sir. कैन समबडी एक्सप्लेन मी क्या बोला मैंने? सर अगर हमारे पास मतलब ऐसा माहौल है तो हम जो भी डिसीजन ले वो कभी फाइनल डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है पापा मानेंगे नहीं, तो धीरे धीरे वो स्किल गरुड़ दृष्टि में जाके वो करने का वो डाई डाउन हो जाता है। या अगर पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मान लो ज्योति के पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, इतने स्ट्रिक्ट है कि गलती करो तो भी मार खाती है, नहीं गलती करो तो भी मार खाती है, तो इसके अंदर एक फियर सेट हो जाएगा। फियर अथॉरिटी फिगर से। अथॉरिटी फिगर मतलब कि पहले ही वो पापा से था, फिर टीचर से था, फिर समाज से है, फिर ऑफिस के बॉस से है, और फिर हस्बैंड से है। तो ऐसा व्यक्ति निर्णय शक्ति विहीन हो जाता है। क्या बोला? निर्णय शक्ति चलो। जैसे हम अपनी मम्मियों को देख लो, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनका बहुत कम ही होता है घर के डिसीजन मेकिंग में उनका से। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय पापा। Yes, sir. किसी किसी समाज में, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, वहां पे लेडीज को डिसीजन मेकिंग में बहुत मिनिमल रोल होता है। बस साड़ी का कलर, सब्जी कौन सा बनेगा, इससे ज्यादा नहीं होता। कितना वो समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो आज अगर गुलेश पापा है तो गुलेश ने अपने 5 साल के बेटे को 5 साल की उम्र का स्विचिंग कराना है, एंड द चाइल्ड हैज टू बी टोल्ड, बेटा तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू होमवर्क करके टीवी देख और तू पूरी टीवी देख, लेकिन मम्मी होमवर्क नहीं करेगी। एंड देन व्हेन यू डोंट डू होमवर्क, पूरी रात टीवी देखेगा, अगले दिन उसको कॉन्सिक्वेंस दिखा दे कि मुर्गा बना के टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया। अब वापस जब आएगा, पापा पापा टीचर बहुत गंदी है, मुझे मुर्गा बनाया, तो उसको बताना नो बेटा, टीचर गंदी नहीं है, इट इज ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। उसको पहले ही समझा दो ना। लेकिन मम्मी क्या बोलती हो, मेरा लाडला, उसका होमवर्क, मम्मी लेट के होमवर्क कर रही है, बेटा टीवी देख रहा है। सो ही विल नेवर लर्न दैट हिज नॉट डूइंग होमवर्क विल हैव ए कॉन्सिक्वेंस। मैं तो बोलता हूँ उसको 2 बार मुर्गा बनने दो, और उसके बाद घर पे भी मुर्गा खाना छोड़ देगा। बोला पापा पहले होमवर्क, क्योंकि उसको ये बचपन में पता चल गया, अगर मैं एसएसबी में प्रिपेयर नहीं करूंगा तो परफॉर्म नहीं करूंगा, परफॉर्म नहीं करूंगा तो अचीव नहीं करूंगा। तुम वही साला रट्टा मार रहे हो। तो मुझे बताओ, कोचिंग कैन बी डिजास्ट्रस। यस सर। आई Yes, डोंट नो, sir. अंडरस्टूड यार? कोई मेरे को बताएगा? मैं तो बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आई डोंट नो वेदर को तुम लोगों को इस चीजों की समझ में आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रूमिंग द चाइल्ड। Yes, sir. फौज का सर्विस एंट्री, मान लो एक 24 साल का लड़का है
और 24 साल का एक सिविलियन एंट्री है, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस, दे कैन नॉट बी पुट टुगेदर इन द असेसमेंट। हाँ, सीडीएस में अगर कोई फौजी आता है विल गो, बट द परफॉर्मेंस डिफरेंस है, क्योंकि फौजी के ब्रेन को कंडीशन कर दिया जाता है सावधान विश्राम करके, तो इसलिए उसको ट्रेनिंग में बहुत तकलीफ होती है। हाँ, कुछ बच्चे उसमें अच्छे होते हैं क्योंकि वो उनका दिमाग वहां पे भी चलाते हैं। ज्यादातर फौजी अपना दिमाग को बंद करके ढक्कन के अंदर डाल के अपना फौज का काम करता है, करता भी है तो ट्रेड से रिलेटेड करके छोड़ देता है। और सडनली जब एसएसबी में डिसीजन मेकिंग करना है तो फिर 30 साल की लड़की को इधर उधर घुमाता है। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. पीयूष को समझ में आ रहा है? तो बड़ा चिंतन में चला गया। नहीं सर, समझ आ रहा है। जैसे ज्योति अभी 21-22 साल की लड़की है, मेरी भी एक बेटी है 26 साल की। we have gone through so many tragedies, every tragedy we discuss कि क्या हुआ, क्यों पापा ये क्यों हुआ। मैं उसको दिलासा देके नहीं 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 कुछ नहीं ऐसे, मैं उसको डिस्कस करता हूँ, फिर उसको बताते हैं, देख बेटा दिस इज द वे आई एम थिंकिंग, दिस इज द वे, मतलब ये करने से ये करने से ये प्रो है, ये कौन है, ये करने से ये धीरे 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 अभी वो इतना हो गया। उसको एक बार साले पुणे में पुलिस ने पकड़ लिया, रॉन्ग वन वे से जा रही थी, तो 200 रुपये मांगा, भाई साहब ने दिया ही नहीं, बोलो थाने में डाल देंगे, बोलो चलो कहाँ जाना, थाने में बैठा दिया उसको और उसके दोस्त को, दिया ही नहीं। उसने बोला मेरे से गलती हो गया, मैं वन में गई थी, मुझे क्योंकि मैं पुणे में नहीं आई हूँ, लेकिन ये मेरे को पता ही नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अगर मेरे को आप बोलते हो कि थाने में ले जाओ, मैं बैठा हूँ थाने में। वो 2 घंटे बैठा के बोला चल चल दोबारा नहीं करना चल, उसने बोला थैंक यू काका करके भाग गई, वरना वो ले लेता साला 200-300 रुपये हड़का के। ये फर्स्ट ईयर में थी, फर्स्ट ईयर में बोली मैं अंकल मैंने मेरे पास लाइसेंस है, सब कुछ है, मैं एंट्री मारा, मैं अंदर भी नहीं गई हूं। तो मुझे पता नहीं, क्योंकि कल इसी स्ट्रीट से मैं गई थी, तो कल तो वन में नहीं था, बोला हाँ हर ऑल्टरनेट में ऑड इवेंट, मुझे पता ही नहीं है। नो नो नो, आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको क्यों पैसे दूं, आप चालान दो। वो साला उसको चालान काटने का अथॉरिटी नहीं था, और इसको पता था कि किन लोगों को होता है। बोला आप मुझे चालान दो, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, नो थाने ले जाओ। वो खड़ा कर दिया, वो 2 घंटे अपना बैठ के गाना सुन रही थी, फिर वो खुद ही बोला चलो चलो थैंक यू काका करके निकल गई। शी कुड हैव कॉल्ड मी। अब इतना ज्यादा उसका डिसीजन मेकिंग में विश्वास आ रहा है कि अगर मैं कुछ एडवाइस दूं तो बोलते पापा व्हेन आई नीड एडवाइस आई विल आस्क यू, अदरवाइज आप मेरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे हो। मेरे को चिढ़ भी मच जाती है कि साले सशक्तिकरण हो गया तेरा। और अगर उसको कभी लगे कि मैं उसके डिसीजन में इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, बोला पापा प्लीज डोंट डू दैट, व्हेन नीडेड आई विल कम। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? और Yes, तुम sir. Yes, sir. कोचिंग के नोट्स दो। तो आपको ये देखना है कि आपके पेरेंटिंग ने कैसे आपके डिसीजन मेकिंग को असर किया है। ज्योति समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. बेटा पापा को बुला के ना मेरे सामने बैठाना, बोलना इसको छोड़ दो बच्ची को, अगर फौज में जाना है और कल को साले शादी करेंगे, आज पापा का डिसीजन चल रहा है, कल हस्बैंड का चलेगा, बिकॉज मैंने इंडिपेंडेंट कभी लिया ही नहीं डिसीजन, मेरे वो स्किल्स डेवलप ही नहीं हुए। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. somebody समराइज मैंने क्या बोला? गुलेश क्या समझ में आ रहा है? सर जो लाइफ में हमने अपने पास्ट में जैसे जैसे बचपन निकला या जिंदगी निकली है, उसका हमारे बिहेवियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अरे इट्स अ पर्सनालिटी बेस्ड सेलेक्ट, पर्सनैलिटी। so these are यस सर। factors affecting child's personality development. Now you are not a child, you are 24, 32, 21, so you are now an adult. So आपका adult personality के roots है। If your decision making is strong, that's because your parents have allowed you to take decision. एज अप्रोप्रिएट डिसीजन, कौन सा डिसीजन? एज अप्रोप्रिएट। गुलेश का 32 इयर्स का गुलेश 30 साल की लड़की 9 बजे पार्क पे घूम रही, व्हाट इज दिस यार? आई डोंट नो कितनों को समझ में आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। तो आपका लाइफ का बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ आपका पर्सनालिटी इंटरेक्ट विद दैट सिचुएशन, और आपके हीरो का बिहेवियर is a function of आपका personality interacting with the situation you created. So your creation of the situation depends upon situational awareness and your critical thinking skills की quality. Develop it.
ये डेवलप करते रीजनिंग ऊपर चला जाएगा, जा भी रहा है। और आपका हीरो का व्हाट इज करंटली हैपनिंग के लिए शो द कैपेबिलिटी टू ऑफ स्विच, शो द कैपेबिलिटी टू स्विच एंड थ्रू योर एक्सप्रेशन शो उसने कैसे उस सॉल्यूशन को और डिसाइड किया, उसको कैसे इवेल्युएट किया, कैसे गुलेश ने एक फोन घुमा के प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्यों बस ड्राइवर नीचे नहीं उतरा। देन यू सी हाउ दिस इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय कोचिंग इन द नेम ऑफ एसएसबी। कितने को समझ में आ रहा है? सर एंड Mm. this solution with the right implementation and execution with the right mobilization of resources should lead you to a smart goal, specific, measurable. अच्छा आ रहा है? ठीक है सर। अबे समझ में आ रहा है? Sir, हाँ, Yes, यस sir. सर। सर जैसे Right. नॉर्मली कहते हैं, हाँ हाँ सर जैसे नॉर्मली कहते हैं कि हमें जो स्टोरी है वो अपने एज के अराउंड ही बनानी चाहिए। तो तेरा एज जितना ऐसा जनरल है। अच्छा ज्योति एक सर बात, वो तो ठीक। अबे जी लड़के, सर। तेरा एज कितना? 21 ईयर्स? सर 23 इयर्स। साला 23 में तो कम कर दिया, खुश हो गई होगी। अच्छा तेरे पापा का कितना है? सर 47 या 48। साले 40। तू हिल मत, सीधा बैठ। भूत लग गया क्या तेरे को? चल 47, नो सर। 47 ईयर्स। मम्मी? सर वो भी 45 46 तो अराउंड। 45। तो तेरे पापा और मम्मी का कभी झगड़ा तूने देखा है? सर बहुत। बहुत। उस झगड़े में तो कभी तूने मम्मी के पास जाकर बोला है कि मम्मी आपने भी जो किया गलत किया, अगर मैं आपकी जगह होती, मतलब 23 ईयर ओल्ड की ज्योति मम्मी की जगह होती तो मैं ऐसा करती, कभी ऐसा तूने एक स्टेटमेंट बोला है? यस सर। इसका मतलब है तेरी उम्र 23 साल है और तू इमेजिनेशन में अपने आप को 45 की मम्मी की जगह रखती है, और इस सिचुएशन में जब पापा और मम्मी झगड़ा कर रहे थे उस सिचुएशन में तू बोलती है कि मम्मी मैं आपकी जगह होते तो मेरे ये ऑप्शन होते, तो मम्मी बोलते तू तो पापा की चमची है। नहीं मम्मी, चमची की बात नहीं हो, आपने जो किया इससे पापा और भड़क गए। यू नो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इवेल्युएटिंग मम्मीज ऑप्शन एंड वी आर टेलिंग कि मम्मी ये ऑप्शन की जगह अगर ये ऑप्शन लेते ये बात बिगड़ती नहीं। तो यू आर 23 ईयर ओल्ड बट यू कैन विजुअलाइज योरसेल्फ इन 45 के एज पे एंड यू डूइंग सो। तेरे को किसने बोला कि तू एज अप्रोप्रिएट नहीं कर रही है? यू आर स्टिल 23 ईयर ओल्ड। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? यस सर। यू आर स्टिल 23 ईयर ओल्ड बट यू सी कि पिक्चर का कैरेक्टर यहाँ पे तो लाइफ का कैरेक्टर है, पापा मम्मी का लाइफ का कैरेक्टर, बट अगर पिक्चर में यहाँ पे 45 ईयर की लेडी एंड 48 ईयर का एक मेल लड़ रहा है, यू इवन विद द 23 ईयर ओल्ड गर्ल यू कैन गो एंड visualize yourself into that situation, give a response. So are you responding to as a 23 year old girl or 23 year old girl imagining as 45? क्या कर रही है? सर 23 इयर्स ओल्ड के अकॉर्डिंग अपने जो So very सजेशंस वगैरह। बिल्कुल यार। नाउ सपोज तू आज को 23 की बजाय में कल को 32 हो गया। अब बता, नाउ Yes, sir. एज अ 32 years पर्सन व्हेन यू डील विद 48 एंड 45, तेरा डिसीजन का मैच्योरिटी कहां पे जाएगा? 23 में ज्यादा आएगा, 32 में आएगा? सर 23 में होना चाहिए। बकवास कर रही है रे। 32 में, क्योंकि तेरा सर लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ गया ना। और नहीं समझा मैंने क्या बोला? सर आ गया ये सर। समझ में आ गया सर। 32 ईयर का गुलेश है, 23 ईयर्स का ज्योति है। अब उल्टा दिख रहा है कि एक छोटी लड़की का रेस्पॉन्स में मैच्योरिटी ज्यादा हो रहा है और एक फौजी 32 साल के उसमें मैच्योरिटी कम आ रहा है। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, वैल्यू क्लैरिटी, एंड उसका जो बिहेवियर फिजिकल लेवल पे आ रहा है, ज्योति का अच्छा आ रहा है। सो कितना समझ में आ रहा है क्या बोला? यस सर। तो ज्योति का ट्रेनेबिलिटी हाई होगा या गुलेश का हाई होगा? ज्योति का होगा। ज्योति का। यार आई डोंट नो, मेरे को समझ में आ रहा है ये क्लास ऐसे आई आ वांट रहा है से सर, आ दैट रहा कि है। जैसे क्या क्या बेटा? सर जैसे लास्ट जब मैं एलडब्ल्यूएस में गई थी उसमें मैं वही एक बात बता पता रही है हूँ। LWS क्या होता है यार? सर जैसे उन्होंने जैसे ये था ना कि मतलब आपको, सर मैं तो खैर उसे फॉलो नहीं करती बिकॉज मुझे जो पिक्चर में अगर एज ज्यादा दिख रही है तो मैं वही मेंशन करती हूँ, बट ऐसा जनरली। हाँ, गई किस लिए दारू पीने? जब तू दारू नहीं पीती तो दारू की दुकान में क्या कर रही थी?
बोला सर मैं दारू की दुकान में गई तो थी लेकिन मैं वहां पीती नहीं हूँ, तो जाती क्यों इस वाले? वहां और इधर में क्या फर्क है बेटा ज्योति? सर इतना डीप एनालिसिस नहीं था, वो तो मेनली प्रोसीजर पे फोकस था कि हाँ जैसे कि क्या क्या एक्टिविटी उसमें टास्क थे वो तो मैं फ्री एंड इन जनरल उसे कैसे। हूँ उसके ऊपर, तो मतलब उसके लिए पैसे दिए तूने? सब पता नहीं था ना मुझे उस टाइम पे। दारू पीती, तू नॉन वेज खाती है? यस सर। तो फिर ठीक है। दारू की दुकान में क्यों पाई गई तू जब दारू पीती नहीं है तो? अच्छा मुझे बता, इधर के क्लासेस से क्लैरिटी आ रहा है, एक समझ आ रहा है, यहाँ पे टीएटी वेटी कम हो रहा है, यहाँ पे इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यू नहीं होता, यहाँ पे इंटरव्यू की समझ आ रही है हो क्या रहा है, उस प्रोसेस को पकड़ लिया, सारा तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जो तू बता यार, ये क्लैरिटी मदद करेगा या वो प्रोसेस में ऐसे घुमाने से पता चलेगा? सर क्लैरिटी। यहाँ पे जो सीख रही है तेरे को लगता है कि लाइफ में ये काम आएगा? यस सर। बिल्कुल आएगा। कल को तेरी शादी होगी, झगड़े होंगे, तेरे को निपटाने में मजा आएगा। पता चलेगा भैया इसका कारण क्या है, सर्प दृष्टि। निवारण क्या है, गरुड़ दृष्टि। लक्ष्य क्या चाहिए, दांत तोड़ना उनके या सुलझाना है? सुलझाने सर। दांत तोड़ना तो कुकर मारना पड़ेगा, सुलझाना तो फूल मारना पड़ेगा। यस समझ सर। में आ रहे? सर चरंदर बाबू क्या समझ में आया, जल्दी बताओ साले, आगे चलते हैं उसके बाद। ये भी समझ में आया सर कि यदि हमारी यदि सेल्फ की डिसीजन रहेगी मेरी, तभी हम उसमें ग्रोथ दृष्टि में पहुंच पाएंगे सर। अदरवाइज हमारे पास यदि डिसीजन ही दूसरे के रहेंगे तो उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर। क्या साले कोचिंग के नोट्स के साथ तुम लोग इतने ऑब्सेस हो गए 3 इडियट देखने के बाद, चतुर की तरह? थुचुक प्राण घटकम। अबे कभी तो बाहर निकलो साले। सर। चलो आगे चले। सर सर। तो Yes, मैं sir. यस सर। सीखना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहा हूं मेरे भाई। नाउ आगे चलें। यस सर। सर। यस सर। किसी भी प्रॉब्लम के दो हिस्से होते हैं, कितने हिस्से? तो ये जो दो बात, सर। ये बात बोलो, ये गरुड़ दृष्टि से करने वाली बात है। किसी भी प्रॉब्लम के कितने हिस्से? तो एक हिस्सा दो और हिस्से। दो। पहला हिस्सा वो जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला? कुछ जिसको नहीं आप कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। दूसरा वो हिस्सा जो अभी भी आपके कंट्रोल में है। सर बोला? दूसरा हिस्सा अभी भी कंट्रोल में। जो हमारे कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे रोड से, सुनसान रास्ते से, 50 किलोमीटर जाना है, और यहाँ पे इधर 18 किलोमीटर में आपका आगे वाला टायर पंचर हो गया। सो टायर का पंचर होना वो हिस्सा है जो पंचर को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपका किट विट नहीं है। लेकिन अभी भी आपके पास कुछ चीजें हैं कि भैया आपके पास अभी समय है, दिन का समय है, और आपको पता चला कि यहाँ पे जाके एक मैकेनिक है, सर। रास्ते में कुछ जा रहे हैं, उनके साथ टायर ले जा सकते हो या मैकेनिक, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर स्टिल इन कंट्रोल। सर। अगर सर्पदृष्टि में फंस गए तो आप यहीं बैठ जाओगे, मर गए। ढूंढने लगे सर कैसे पंचर हो गया क्यों नहीं। सर्पदृष्टि में ये अगर समझ लो कि यार व्हाट इज नॉट इन कंट्रोल, नॉट इन कंट्रोल भैया, अब इस गाड़ी को आगे में चला के नहीं ले सकता, पंचर हो गया। व्हाट इज स्टिल इन माई कंट्रोल, मैं इस पंचर को मेहनत करके सॉल्यूशन के थ्रू उसको कर सकता हूं। सर। सो जो फर्स्ट कंपोनेंट को बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। कंसर्न मतलब जिसकी मैं सिर्फ चिंता कर सकता हूं। ज्योति, यस सर। सर। सर्कल ऑफ, concern. कंसर्न। सर्कल ऑफ, कंसर्न। साला ज्योति बोलेगी, कंसर्न। ये दारू पी के बैठी है यहाँ पे। सेकेंड इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके बारे में और अगर जानना है तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके बहुत बुक्स में मिल जाएगा, उसके अंदर भी मिल जाएगा। तो हमें यह देखना है कि मैं, मेरा जो डेल्टा है, भले वो एसएसबी की तैयारी हो या टीएटी का स्टोरी का सिचुएशन हो, इसमें क्या चीज है जो सर्कल ऑफ कंसर्न है जिसकी मैं सिर्फ चिंता कर सकता हूं, और क्या चीज है जो मेरे अभी भी कंट्रोल में है।
दिस सेग्रीगेशन अगर आपने कर लिया, देन यू विल नो कहां मैंने अपनी एनर्जी को फोकस करना है। जिस चीज को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, अगर वहां पे आपकी एनर्जी जाना शुरू कर गया, तो वो हिस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज वेर एवर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोस। wherever your attention goes, energy flows. आपने प्रॉब्लम के लाल वाले हिस्से में फोकस कर दिया, तो धीरे धीरे 10 ग्राम का प्रॉब्लम 1 केजी का होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आपकी एनर्जी उस जगह पे लगा रहे हो जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। नहीं कर सकते। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इस तरह की सोच वाले लोग कैसे सोचते हैं, वो अब मेरा क्या होगा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान पड़ोसी के साथ क्यों नहीं हुआ, अब मैं रेकमेंड कैसे होऊंगा। ये लोग सोल्यूशन नहीं सोच पाते, ये प्रॉब्लम के ऊपर चिंतन करने की जगह चिंता करते हैं, और चिंता चिता समान। सो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो चेक करो आपने इसे लाल में डाल दिया या हरे में डालना है। मुझे बताओ कहाँ डालना चाहिए। हरे में डालना है सर। ग्रीन में डालना है, लेकिन आपने लाल में डाल दिया, और आप बार बार एसएसबी जा रहे हो, बोलते सर मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, और वो पूछेगा व्हाट एक्शन हैव यू टेकन। बोला मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? वो तो लाल में है ना सर। कितना वो समझ में आया क्या बोला? अरुण क्यों हंस यस रहा है? सर। Sir, I can understand, relate. Right, you are a working professional, you can understand with so many situations in office. इन लाइफ ऑल्सो सर, मैंने देखा है एक वो कॉलेज के टाइम पे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता था। तो आजकल जैसे मतलब आप मार खाते जाते हो, आप कुछ चीजें छोड़ देते हो कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है, रहने दो। यही चीज के पास जाता है, वो बोलता है यार there is a way out. हाँ, Then you say, oh my God, तूने ये कैसे किया? Because he has put that in green. yes. अभी मुझे एक बात बता ज्योति, यस मान सर। लड़कियों का हाइट कितना चाहिए फौज में? सर 5 अबे 5 नहीं साले, कितना? मिनिमम 152 है मान। 152। चलो यस सर। 152 152 5.2 इंच 152 इंच है ना, और तेरा है 150। सेंटीमीटर होगा सर, सेंटीमीटर। 152। हाँ, तेरा है 150 और उनको चाहिए 152। इसको कहाँ रखना है? रेड पे रखना है या ग्रीन पे रखना है? फिर हो गया रेड पे। बोलो। रेड। रेड पे रखना है, क्योंकि खत्म। अब तू इसकी चिंता ही कर सकते हो। सर मैं 150 मेरे को ले लेंगे। अबे उल्लू की पट्टी नहीं लेंगे रे। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. लेकिन तेरा वेट होना चाहिए 47 और तू है साले 63 खा खा के बर्गर। ग्रीन। अब मुझे बता, ये 63 जो एक्स्ट्रा वेट है उसको लाल पे रखना है या ग्रीन पे रखना है? ग्रीन। सर ग्रीन में। तो अभी मैं कुछ चीजें पूछूंगा, तुम बताना तुमने उसको कहां पे रखा है। वॉट लेड टू द सिचुएशन के लिए जो स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, कन्वेंशनल कोचिंग में वो लाल पे रखते हैं ग्रीन पे रखते हैं, जब जो कोचिंग के नोट्स बेचते हैं? लाल पे। ओके। स्ट्रेस प्रोन हो, बोलते छुपा दो, कहां रखा उन्होंने? रेड पे Red. सर। सुसाइड सुसाइडल टेंडेंसी है भाई साहब, आपको इसको ठीक करना है। लाल पे रखना है या ग्रीन पे? सर ग्रीन पे ये ठीक लाल। हो सकता है। ग्रीन पे यार, दिस कैन बी, बट देन आपका फौज के ड्रीम को फिलहाल रेड पे रखना पड़ेगा। लेकिन आप रखोगे नहीं, क्योंकि आपको चाहिए। तो कोचिंग वाले बोलते कोई बात नहीं, तू बना देंगे, तू पैसे दे दे, इसको छुपा दे। सो एवरीथिंग दैट यू हाइड, यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट। कितना समझ में आया? सर यस सर। सर करंट अफेयर्स वीक है, कोई बात नहीं। वेयर शुड यू कीप? ग्रीन। ग्रीन। Why have you taken red? Why are you keeping it red? आगे so तुम अभी अपना जो लिस्ट बनाया अभी पिछले 3-4 दिन में, I will give you 15 to 20 minutes. I simply want to categorize it. What cannot be changed, put it in red. What can be changed, put it in green. And what can be changed, उसके सामने लिखो how it can be changed. And then
If it can be changed, why are you not changing? What weaknesses you will find you are stuck in comfort zone? Matlab, because you want yourself to be in comfort zone, things that you should keep otherwise in green, you prefer to put it in Right. red. And then anyone who says, "अरे, इसको ठीक किए बिना मैं तेरे को ऑफिसर बना दूंगा," उसको आप बोलते हो गॉड ऑफ एसएसबी। पता नहीं है मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. good. हाँ बोलो बोलो। सर यही समझ आया कि जो हमारे हाथ में जो चीजें हैं हम उसको अच्छे से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे आपने अभी एग्जांपल भी दिया सर। गाँव का रहने वाला हूँ, मेरा अंग्रेजी कमजोर है, एसएसबी बोलता अंग्रेजी चाहिए। आप Yes, sir. स्टेटमेंट को सुन के लाल पे रख दिया, आपने कसम खा ली ये तो मेरा इंप्रूव नहीं होगा। ज्योति के पापा ने बचपन में डिसीजन ले लेके ज्योति का डिसीजन मेकिंग अभी थोड़ा पापा के दबाव में इंडिपेंडेंट लेने के लिए वो हो गया। क्या इसे करेक्ट ही नहीं किया जा सकता? आपका कहना है किया जा किया जा सकता आ है जा सर। सकता है। मेरी बेटी है, उसका नाम दीक्षिका है, ज्योति है, ये 22 साल की 23 साल की है, वो 26 साल की है। इसको बचपन में ही ये डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे चढ़ाया है, तो इसका एम्पावर्ड डिसीजन मेकिंग है, इसका नॉट एम्पावर्ड। बट क्या ज्योति थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड ऑल दो स्टफ जो हम कर रहे हैं, क्या ज्योति कैन नॉट बिकम दीक्षिका की तरह एम्पावर्ड? इट विल टेक टाइम बिकॉज उसके ऊपर काम नहीं हुआ, बट पॉसिबल तो है ना। यस सर। हम उस Yes, पॉसिबिलिटी sir. को गुम करके कोचिंग के नोट्स क्यों रखते हैं? क्यों लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं? no, sir. क्यों वो फट्टा उठाने वाले को लीडर बोलते हैं? फट्टा उठाने वो थिंकिंग पे क्यों नहीं काम करते? वो रेस्पॉन्स क्यों ठीक कर रहे हैं, वो थिंकिंग क्यों नहीं ठीक कर रहे? अरे लोग कितने वो समझ में आ रहा है यार। Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करो, आई एम गिविंग यू 10-15 मिनट्स, 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। जो आपने अभी तक अपने डेल्टा निकाले खोद खोद के, बोथ फ्रॉम द लाइफ साइड एंड उसको रीअरेंज करो और मुझे बताओ कितना तुमने गलती से लाल में डाल दिया था, उसको हटा के ग्रीन में डालो, और कितने ऐसे हैं जो ग्रीन में है लेकिन वो लाल में रखे होने चाहिए। सो द बिगेस्ट चैलेंज इज टू डिफरेंशिएट इट। उससे भी बिगेस्ट चैलेंज इज टू अंडरस्टैंड what has to be kept in circle of influence, what has to be kept in circle of concern. और दूसरा, और आपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रखा है और उसके ऊपर अगर काम नहीं कर रहे, देन देयर इज अ मेजर वीकनेस इन यू। जब साला पता है इसको ठीक किया जा सकता है, फिर भी उसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? इस टेंडेंसी को हम कोचिंग वाले एक्सप्लॉइट करते हैं। कितना समझ में आ रहा है रे? Yes, sir. Yes, sir. पीयूष को समझ में आ रहा है? Yes, sir. So I'm giving you 15 minutes. Just reorganize your thoughts. And again, I'll come back. And then उसके बाद में टाइम कितना हो गया? अगर थोड़ा सा टाइम है, चलेगा। करो उसको, जस्ट इस पूरा आज जो पूरा इसको जो बोला है इसको जरा एक बार रीऑर्गेनाइज करो। तो आपने ये वीडियो देखा, मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो से आपको कुछ पर्सपेक्टिव बदलाव समझ में आया, आपकी तैयारी किस तरह से करना उसका एक समझ आया, बाकी वीडियो से किस प्रकार डिफरेंट है। जरूर इसको लिख के मुझे बताना, कमेंट डालना, या मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो कमेंट्स। व्हाट्सएप नंबर है 9090099035। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन बैचेस अटेंड करना चाहते हैं, अगेन सेंड मी अ मैसेज ऑन द सेम नंबर and I'll revert back to you. 500% clarity is guaranteed. Thank you and may God bless you. Thank you very much.